Welcome back to Adjanatal Daily Current Affairs Series and today is 15th of September. तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले who has become the first women excavation engineer to work in an open cast mine at Central Coalfields Limited. ऑप्शंस हमारे सामने हैं आकांक्षा कुमारी, शिवांगी सिंह, भावना कांत या फिर शिवानी मीना. And the answer here is option D. शिवानी मीना. ये आईआईटी जोधपुर की एलुमनी है और इन्हें पहली विमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर का दर्जा मिल गया है टू वर्क इन एन ओपन कास्ट माइन एट कोल इंडिया आर्म CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ये एज अ विमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर काम करेंगी. ऐसा पहली बार हो रहा है. अभी तक की जो पोस्ट थी वो मेन तक सीमित थी. पहली बार विमेन इस पोस्ट पर अपॉइंट की गई हैं. राइट. इसके बाद आकांक्षा कुमारी, इन्हें भी कोल फील्ड में इंडिया की पहली वुमेन का दर्जा मिला है एज अ माइनिंग इंजीनियर. राइट. तो ये एक्सकेवेशन इंजीनियर है शिवानी मीना और आकांक्षा कुमारी जो है वो माइनिंग इंजीनियर है एट अंडरग्राउंड माइन एट CCL चुरी फैसिलिटी इन नॉर्थ करणपुरा एरिया झारखंड. राइट. बढ़ते हैं आगे. Who has been appointed as the new Prime Minister of Lebanon? तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर अभी चुने गए हैं नाजिब मिकाती. नाजिब मिकाती, याद रखिएगा नाम. ये लेबनान के रिचेस्ट मैन हैं और प्राइम मिनिस्टर बने हैं. ये पहले भी 2 बार बन चुके हैं. तो आपको नाम याद रखना है. लेबनान के रिचेस्ट मैन नाजिब मिकाती और प्राइम मिनिस्टर भी ये बने हुए हैं. राइट. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है who is the author of the book Human Rights and Terrorism in India? Human Rights and Terrorism in India के लेखक हैं सुब्रमण्यन स्वामी. सुब्रमण्यन स्वामी आपकी लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा. मैंने पहले भी कहा है कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स की एक लिस्ट अलग से बना के रखनी है. राइट. सो एट दिस बुक काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया बिकॉज यहाँ पर इन्होंने इस बुक में डिफाइन किया है 3 dreaded terrorists in the release of 3 dreaded terrorists in exchange of hijacked Indian Airlines passenger in Afghanistan's Kandahar in 1999. It is the worst capitulation to terrorists in India's modern history. राइट. तो 1999 में जो केस हुआ था कि हमें अपने जो हाईजैक किए हुए पैसेंजर्स थे उनके बदले में 3 खतरनाक टेररिस्ट को रिटर्न करना पड़ा था. और आप सभी ने मूवीज में भी देखा होगा, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो जब भी कोई हाईजैक किया जाता है प्लेन तो उसके बदले में अपने जो बंदी टेररिस्ट होते हैं उनकी वापस मांग की जाती है और हमें अपने सिविलियंस को बचाने के लिए ऐसा करना भी पड़ता है. राइट. तो इस बारे में सुब्रमण्यन स्वामी जी ने ये बुक लिखी है और इसमें ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनीज को फाउंडर गौरव गुप्ता हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन. तो गौरव गुप्ता जो है वो जोमेटो के को फाउंडर है. रिमेंबर दिस थिंग, जोमेटो के को फाउंडर है. जोमेटो ने इस साल अपने IPOs भी लॉन्च किए हैं. तो जैसे ही जोमेटो ने अपने IPOs लॉन्च किए गौरव गुप्ता ने डिसाइड किया कि वो अब इस पोजीशन से क्विट करना चाहते हैं. राइट. काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने जोमेटो के को आज इस लेवल तक पहुंचाने में. अगला क्वेश्चन हमारा है यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्लेज्ड हाउ मच अमाउंट इन एड टू अफगानिस्तान. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को एड में कुछ पैसे दिए हैं और वो है $64 मिलियन. रिमेंबर 64 मिलियन US की आर्थिक सहायता की गई है ऐसे लोगों के लिए जो अफगानिस्तान में हो रहे इनसिक्योरिटी और कन्फ्लिक्ट की वजह से काफी ज्यादा परेशानी में है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तो लाइफ सेविंग सपोर्ट के रूप में US ने $64 मिलियन की आर्थिक सहायता की है. अगला क्वेश्चन हमारा है रेबेका ग्रिंसपैन. रेबेका ग्रिंसपैन ये पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है किस UN बॉडी की? तो यूनाइटेड. राइट. यहाँ पर UN की जो बॉडी है यूनाइटेड, इसकी फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है रेबेका ग्रिंसपैन. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस UNGA जनरल डिबेट. तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जनरल डिबेट को प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस करेंगे 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में. रिमेंबर न्यूयॉर्क में ये एड्रेस करने वाले हैं और इस साल की जो थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम COVID-19, rebuild sustainably, respond to the needs of planet,
respect the rights of people and revitalize the United Nations। इन सारी चीजों पे बेसिकली फोकस किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, which states assembly has passed a bill seeking a permanent exemption to the state from NEET। तमिलनाडु चाहता है कि नीट से उसे परमानेंट एग्जाम्पशन मिल जाए, क्योंकि नीट में रिजर्वेशन का मुद्दा जो है उसमें तमिलनाडु की अपनी एक अलग राय है और वो चाहते हैं कि हम भाई नेशनल लेवल पे नीट का एग्जाम देना ही नहीं चाहते, हम अपने स्टेट में ही अलग एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे और उसी बेसिस पे बच्चों को एडमिशन दे देंगे। तो इसमें सभी पार्टीज की सहमति है, इंक्लूडिंग ADMK जो कि वहां की बहुमत पार्टी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which among these football players has scripted his name in the Guinness World Record for becoming the highest goal scorer in the men's international football history। अभी तक सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले जो प्लेयर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रिमेंबर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करा लिया है सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, which state has recently launched the millet mission to become the hub of millet in India। मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मिलेट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और मिलेट हब बनने वाला है ये इंडिया में, राइट। इसके लिए क्या होगा, प्रॉपर प्राइस मिल सकेगी फार्मर्स को अपने सीरियल क्रॉप्स के लिए मिलेट मिशन के अंतर्गत, क्योंकि जब भी सरकार किसी क्रॉप को प्रमोट करती है तो उसके अच्छे प्राइस, अच्छे दाम दिए जाते हैं किसानों को, ताकि वो उसके लिए अवेयरनेस हो, या हम कहें कि प्रमोट करते हैं तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि भाई अच्छा दाम मिलेगा तो हमें ये चीज ग्रो करनी चाहिए, एक सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया हैज लॉन्च्ड द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD विथ विच कंट्री। तो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग साइन किया है, लॉन्च किया है। इससे इंडिया और यूएस के बायलेटरल कोऑपरेशन जो है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेकर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसमें हेल्प मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, which of these states has achieved the top position in the installation of off-grid solar pumps under PM कुसुम। तो इसका हमारा आंसर है हरियाणा ने टॉप पोजीशन अचीव की है ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स के इंस्टॉलेशन में पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पीएम कुसुम क्या है, ये एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान। बेसिकली ये सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें सोलार पंप्स का यूज किया जाए और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को इम्प्रूव, स्ट्रेंथन किया जाए और कम से कम कार्बन का एमिशन हो, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पीएम कुसुम, और ये 2019 में से अप्रूवल मिला था, मार्च 2019 में। हरियाणा ने टॉप किया है, यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सोलार पंप्स यूज किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये किस स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा में, ठीक है। ये एग्रेरियन फेस्टिवल है उड़ीसा का, यानी कि एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा हार्वेस्ट होते टाइम ये लोग नुआखाई जोहार ये फेस्टिवल मनाते हैं, राइट। तो इस साल सितंबर 11 को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, काफी अच्छा आर्ट भी इन्होंने इस फेस्टिवल के लिए किया है, क्योंकि उड़ीसा एक कोस्टल एरिया है और कोस्टल एरिया में बीच और सैंड बहुत ज्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, who has been appointed as the new acting chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal NCLAT के नए एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो ये बने हैं जस्टिस एम वेणुगोपाल। याद रखिएगा, जस्टिस एम वेणुगोपाल को NCLAT का एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। 11 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा, राइट। सो याद रखिएगा आप, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड विद एजुनाचल।